डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2 मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? देखो, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स के अप्लाई करने से अगर वॉल्यूम में कोई चेंज आता है तो नॉर्मल स्ट्रेस जो क्रिएट होता है अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, तो दो चीज़ें बनती हैं जब हम फोर्स लगाते हैं। तो एक नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट होता है और वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इन दोनों का जो रेशो होता है ना, उसी को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को ही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेशन ऑफ ए गैस। ठीक है, ओके, सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहाँ पर हम एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसके ऊपर एक ये सिलेंडर पिस्टन हो गया, हमने रख दिया। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ से कुछ प्रेशर P अप्लाई कर रहे हैं। अंदर गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम V है, तो गैस का भी कुछ प्रेशर होता है, तो ये दोनों मेंटेन करके रखें एक दूसरे को अभी फ़िलहाल में। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा प्रेशर और एक्स्ट्रा लगा देंगे तो क्या होगा? अगर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो क्या होगा इन दैट केस? सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट केस? अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं अंदर का, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन जो है नीचे चला जाएगा थोड़ा सा, आप देख सकते हो। तो जो पिस्टन है वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो जब हमने प्रेशर बढ़ाया, कितना प्रेशर बढ़ाया? छोटा सा प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम में क्या आया? थोड़ा सा चेंजेस आ गया। तो ये होता है। तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रेशर है ना, वो स्मॉल p ही है, जिसके कारण ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जो एडिशनल फोर्स लग रहा है वो इसी कारण लग रहा है। ठीक है, ओके, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ पर बन रहा है, वो हो जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ जो भी फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगा वो इस प्रेशर के कारण ही लगा, और जो भी यहाँ एरिया था। ठीक है, तो बट आपको मालूम है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट यू ऑलरेडी नो। तो ये हो जाएगा स्मॉल p के बराबर। अब वॉल्यूम स्ट्रेन निकालते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है? स्मॉल v। ठीक है, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? v। स्मॉल v इसलिए लिया है, नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब k जो है यहाँ पर इक्वेशन 1 पर वैल्यू पुट करेंगे, सो बाय 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा f अपॉन ए अपॉन माइनस, ठीक है, अपॉन माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा p अपॉन माइनस v अपॉन कैपिटल V। इसी को कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आप चाहें तो इसको और भी अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, हालांकि ये एक अच्छा तरीका है इस तरह से लिखने का, है ना। तो ये हमारा हो गया, है ना। तो ये हमारा आंसर है अगर हमसे पूछा जाता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। कई बार कंप्रेसिबिलिटी भी पूछते हैं कि क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर आपसे पूछते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना, दैट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन के, मतलब बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उनके पास दो टाइप्स के बल्क मॉडुलस होते हैं। पहला होता है आइसोथर्मल
और दूसरा होता है एडियाबेटिक। आइसोथर्मल तब मिलता है जैसे हमारे पास गैस है, अगर हम उसे धीरे धीरे दबाएंगे स्लोली, तो इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा इस केस में, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हीट एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जब हम स्लोली पिस्टन को मूव करते हैं तो जो उस समय जो लास्ट हमें बल्क मॉडल्स मिलता है उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। और जब हम क्या करते हैं सडनली, है ना, जब हम सडनली इसको नीचे ला देते हैं तो हीट एक्सचेंज का टाइम मिलता नहीं है, तो टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाता है एकदम से, तो टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ऐसे में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है ना, और बल्कि इसमें हीट कांस्टेंट रहती है। क्या होती है? क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो इसको हम कहते हैं एडिबेटिक बल्क मॉडल्स। तो गैसेस के दो टाइप के बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल एंड एडिबेटिक। तो ये आपको खुद से पढ़ना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट आप खुद से कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, आप इसे कर लेना। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, पहला होमवर्क हो गया। इसी को जब आप करोगे तो आपको एक और भी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है, और वो होती है रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, CP/CV, है ना, CP/CV। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये होता है आपका ES/EP, ठीक है, ES/ET। तो ES जो है आपका, ठीक है, ET है आपका आइसोथर्मल बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, और ES है आपका एडिबेटिक बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये बताता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये S ये बताता है कि सडनली चेंज आया है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रूफ करना है ना, तो ये आप प्रूफ कर लेना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।